वही चीज हुई थी जो मैंने बोला था, और मैंने यह बोला था कि अगर अंग्रेजों की अकल ठिकाने लानी है तो दिल्ली में जो यूके का हाई कमीशन है वहां से सिक्योरिटी हटाइए। बोला था कि नहीं बोला था? आपने वीडियो देखा भी, आपने सराहा भी। भारत ने वही काम करा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे कहने के बाद करा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन हुआ वही जो मैंने 3 दिन पहले बोला था। भारत ने आगे से सिक्योरिटी हटा दी, बैरिकेड्स हटा दिए। अंग्रेजों को सांप सूंघ गया। उनको लगा भाई इंडिया वालों ने, इंडिया में जो हमारा हाई कमीशन है, यानी कि यूके का हाई कमीशन है नई दिल्ली में, वहां से सिक्योरिटी हटा दी। अब क्या होगा? कल अगर कोई वाकया हो जाता है, कोई वारदात हो जाती है, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? तो भारत ने सीधा सीधा एक संदेश यूनाइटेड किंगडम को पास करा, इंग्लैंड को पास करा कि देख भाई, यारी दोनों की तरफ से बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें हम पूरी सिक्योरिटी दें और हमारे हाई कमीशन पे ये पागल बावले खालिस्तानी अटैक करते रहें। यह नहीं हो सकता। तुम्हारा हाई कमीशन दिल्ली में हमारी जिम्मेदारी, लेकिन हमारा हाई कमीशन लंदन में तुम्हारी जिम्मेदारी। तो अचानक क्या हुआ कि अंग्रेजों ने फटाफट से वहां पे सिक्योरिटी लगाना शुरू कर दी, भारत का जो हाई कमीशन है। और भारत ने, जो आपने देखा होगा वो फोटोज, जो हमारा झंडा उतारा था उससे 10 गुना बड़ा झंडा वहां पे भारत ने लगा दिया। यह कहा गया है, और बहुत पुरानी कहावत है जो मैं आपके सामने आज फिर से दोहराऊंगा, जो मेरी बड़ी फेवरेट है, दिल के बड़े करीब है। बिना न माना जल्द जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। भाइयों और बहनों, प्रीत जो है ना बिना भय के नहीं होती। देयर इज नो फ्रेंडशिप विदाउट फियर। यह जानना बहुत जरूरी है। और इसीलिए भारत ने जो कदम उठाया, बिल्कुल अच्छा कदम उठाया, और यही चीज अमेरिका के दूतावास के साथ करनी चाहिए। सिक्योरिटी हटाओ, सिक्योरिटी हटाओ। सैन फ्रांसिस्को में हुआ कैसे? इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। यह पता है, रेसिस्ट होते हैं गोरे, सारों को बात नहीं कर रहा, लेकिन काफी गोरे रेसिस्ट हैं। ये चीज, अगर ये जो अटैक हमारे हाई कमीशन में लंदन में हुआ है ना, अगर यही चीज अमेरिका के दूतावास में वहां पे हो जाता, तो भाई साहब अमेरिकन वहां से गोली चला देते। मरीन्स रहते हैं वहां पे हथियार लेके, यूएस मरीन्स हर एक एम्बेसी में, दे आर ऑलवेज देयर, और वो सीधा गोली चलाते हैं। शूट टू किल उनके ऑर्डर्स हैं। खोपड़ी पे गोली मारो या छाती पे, खत्म कर दो बंदे को जो तुम्हारे हाई कमीशन के अंदर आए। और हमारे वहां हाई कमीशन प्रोटेक्टेड ही नहीं है। अब देखिए, यहां पे जो दूसरी खबर आती है कि फिर से खालिस्तानी गए वहां पे। जलील तो है, इज्जत तो है नहीं इनकी। फिर से खालिस्तानी गए वहां पे, और खालिस्तानियों ने फिर से यूके के सामने प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी, लेकिन फिर पुलिस लगा दी थी, वहां पे बैरिकेड कर दिया था। तो रोड के इस तरफ आके वो बड़ी नारेबाजी, ये वो, और वही फ्रॉड इनका पुराना खालिस्तानियों का, वही 400 BC, वही 10 नंबरी कि खालिस्तान इंग्लिश में लिखा है। मैं चैलेंज करना चाहता हूं खालिस्तानियों को 2-3 बातों पे। पहली बात, तुम अपने झंडे, जो तुम्हारा सो कॉल्ड झंडा है ना, उसके अंदर जो तुम लिखते हो खालिस्तान, वो तुम इंग्लिश में क्यों लिखते हो यार? गुरमुखी नहीं आती, हिंदी नहीं आती, लिखो ना हिंदी में, लिखो ना गुरमुखी में, तुम्हारी हिम्मत है तो। नहीं लिखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था ना। ये इसलिए नहीं लिखते हर समय खालिस्तान के फ्लैग में इंग्लिश में खालिस्तान, क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। इनके बाप जो है ना पाकिस्तानी, इनके बाप भी वैसे ही हैं। तो जैसा सांप वैसा सपोला, यानी कि एक आंख खालिस्तानी की, एक आंख खालिस्तानी की अपने झंडे पे रहती है, और दूसरी आंख इसकी रहती है गोरे के बटुए पे। गोरे को पता लगे कि हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना, तभी तो गोरा डोनेशन देगा। ये भीख मांगने के चक्कर में कर रहे हैं सब। तो भाई साहब, ये हो गया वहां पे कांड कि इन्होंने अपने झंडे पे इंग्लिश में लिखा, और इंग्लिश में ही लिखते चले आए हैं। इंडिया में चाहे लिख दें चुपचाप पंजाब के किसी गांव में गुरमुखी में, क्योंकि वहां पे किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आती, लेकिन बाहर हर समय ये लोग ऐसा। एक चीज जो हम नोटिस कर रहे हैं कि मुसलमान जो बच्चे बच्ची हैं बहुत ज्यादा भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, और इसको एक नेशनल बुक भी कहा जाने लगा है, क्योंकि ये अब कंपलसरी कर दी जाएगी। अमेरिका, कनाडा में देखिए, वहां पर भी बच्चों को भगवत गीता सिखाई जा रही है, बताई जा रही है। तो भगवत गीता एक प्रैक्टिकल लाइफ में कितना ज्यादा रोल प्ले करेगी अगर ये सब सीखने पढ़ने लग जाएंगे? जी मैं एक ही बात जानती हूँ कि सनातन में, मैं सनातन की आज बात कर रही हूँ। हाँ, गीता हर जगह पर क्यों पढ़ रहे हैं लोग? कुछ तो होगा ना, मतलब देयर इज, अगर आप कहते हो कि ओके महाभारत हुई, सी द रीजन बिहाइंड इट। अगर आप देखोगे कि हमने ऐसा नहीं है कि बस हमको पूरी दुनिया को हिंदू बनाना है, बिल्कुल भी नहीं। कभी आपने सुना है कि किसी ने किसी को इसलिए मतलब जंग लड़ ली कि भाई आप हिंदू बनो, मार मार के किसी को हिंदू बनाया? कभी भी नहीं। तो वी डू नॉट बिलीव इन कन्वर्टिंग एनीबडी। घर वापसी एक चीज है कि अगर आपको वापस आना है हिंदुइज्म में, देन यू कैन कम बैक।
विदाउट एनी फोर्स। क्यों क्रिश्चियनिटी, क्यों इस्लाम, क्यों चाहती है कि और लोग कन्वर्ट हों? वी डू नॉट बिलीव इन कन्वर्जन एट ऑल। तो मैं ये कहती हूँ कि गीता यही सिखाती है कि जहां पर अधर्म, मतलब जहां पर इनजस्टिस हो रहा है, you can stand and you can stand and fight for it, but not just because कि भाई आप एक मुसलमान नहीं बन रहे हो तो आपको काट दो, या ये कलमा नहीं पढ़ रहा है उसको काट दो, या एक लड़की को लेकर आओ उसको जबरदस्ती का आप कलमा पढ़ा के ही उससे शादी करोगे। क्यों? Why so? I mean, I don't believe. I have seen people. मैं सही में आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मैंने एक ऐसी लड़की को देखा है जो कन्वर्ट तो हो गई है, बट इन हर हार्ट शी इज नॉट कन्वर्टेड। तो मतलब ही क्या हुआ? ये सब ऊपरा ऊपरी होता है until and unless a woman comes out and says that okay, I am really willing to do it. You should not force anybody. तो मुझे ऐसा लगता है कि गीता जो पढ़ाई जा रही है, आई थिंक पूरे मतलब मैं सिर्फ कनाडा या सिर्फ अमेरिका, यहाँ नहीं, बहुत सारी जगह लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, because this is a very old text and it has got nothing to do with with one religion. It's not a cult. It's not about a cult. So it is about full world. It's for full world. ये लोग नहीं समझ पाते हैं, ये कहते हैं, ये हिंदुइज्म से जोड़ देते हैं। नो डाउट अबाउट इट। अब तो हम ही लोग हैं जो मतलब इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप ऐसे समझो कि ये सिर्फ इसके लिए लिखी गई है। दिस इज फॉर द मैनकाइंड। हम ये नहीं कहते कि भाई तुमने अगर नहीं माना ना तो तुम काफिर हो, तुम हमारे लिए यू आर द वर्स्ट क्रीचर। इट्स नथिंग लाइक दैट। इट गिव्स यू सो मच एम्पावरमेंट। आई फील इट्स द बेस्ट बुक if you really understand what is given in that. उठ के तुम तलवार लेके किसी को मारने के लिए नहीं दौड़ सकते कि भाई तुम हमारे इसमें क्यों नहीं आ जा रहे हो, तुम क्यों नहीं ये श्लोक पढ़ रहे हो, या तुम ये क्यों नहीं कर रहे हो। इट्स नॉट दैट। इट्स अबाउट द फुल मैनकाइंड। उल्टा हमने तो मैनकाइंड का सोचा है, तुमने तो इस्लाम ने तो सिर्फ अपना सोचा, सिर्फ अपनी उम्मा का सोचा, अपने लोगों का सोचा। उसने दूसरों को तो इतना काट के रख दिया है कि there is so much of hatred in this world. आप देखो कितना hatred फैला इसकी वजह से। So I feel that nothing is like the book Bhagavad Gita if you really understand what it says.